हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन थर्ड पार्ट ऑफ आवर टॉपिक लेंथ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आई वुड लाइक टू से कि आप वो दोनों पार्ट देख लें, क्योंकि उन दोनों पार्ट में हमने सीखा है कि लेंथ क्या होते हैं, उनके यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं और लेंथ को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ को हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में सीखा हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट आउट भी किया हुआ है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक, इस सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो आप उन पार्ट्स को देख लें, तभी आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा क्लियर होगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो। हालांकि नहीं होगा, मैं आप लोग को अगर ऐसा होगा तो मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करा दूंगा, मतलब उस पर रिकैप करा दूंगा, मगर फिर भी अगर आप देख लेते हैं तो इट विल बी मच बेटर। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना कुछ ये जो बचे हुए टॉपिक्स हैं 6 और 7 वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड ही होगा, लेंथ से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, ए रोड 225.632 किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर को भी इसी में इंक्लूड कर लेना चाहिए था, लॉन्ग, मतलब एक रोड है जो कि इतना लंबा है ऑलरेडी 225.632 किलोमीटर, बड़ा बहुत लंबा रोड है। ठीक है, क्या किया गया है, वाज एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि किसी एक छोर से उसको बढ़ा दिया गया है ना, मतलब जहां तक रोड था उससे थोड़ा और आगे तक बढ़ा दिया गया। तो कितना आगे बढ़ाया गया है, एक लिख रहे हैं यहाँ पे एट वन एंड, एक ही साइड से, दूसरे साइड जहां तक था वहीं पर है, लेकिन एक साइड से आगे तक बढ़ा दिया गया। और कितना बढ़ाया गया है, तो 14.132 किलोमीटर, इतना उसमें बढ़ा दिया गया। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग इज इट नाउ। अब यह जो रोड है जो पहले 225.63 किलोमीटर था, अब जब इतना उसको बढ़ा दिया गया तो अब उसकी लंबाई कितनी है ये हमें बतानी है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया है, मतलब जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब दो लेंथ है, एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, इन दोनों लेंथ को जोड़ेंगे। और कैसे जोड़ेंगे इस पर हमने ऑलरेडी सेकेंड पार्ट में चर्चा किया हुआ है, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और अभी वैसे मैं आप लोग को जोड़ के दिखा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका थोड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है तो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। एक्चुअली हम लोग को यही सीखना है कि हम लोग स्टेटमेंट्स कैसे लिख सकते हैं, है ना, बाकी ऐड करना तो आता ही है। तो स्टेटमेंट्स लिखना हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो गिवन है, मतलब जो क्वेश्चन में हमको जो समझ में आया उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या समझें, हम ये समझें कि द लेंथ ऑफ रोड वॉज इक्वल टू, तो वॉज या इज, यहाँ पे भी हम लोग उतना नहीं डिटेल में करेंगे, 632 किलोमीटर, है ना, ये रोड की लंबाई थी। अब क्या हुआ, एक्सटेंडेड, है ना, एट वन एंड, कितना। अब हम लोग को क्या करना है और उस करने का रीजन क्या है ये लिखना है, ठीक है ना। पहले हम लोग रीजन लिखेंगे, हम लोग करना, ये तो बात समझ में आ रहा है कि ऐड करना है, लेकिन क्यों ऐड करेंगे, क्या रीजन है। तो रीजन यही है कि उसके एक साइड को एक्सटेंड कर दिया गया है, कितना, तो 14.132 किलोमीटर, इतना लंबाई एक्सटेंड कर दिया गया है। देयरफॉर, इसीलिए हम लोग उसको ऐड करेंगे, है ना। देयरफॉर, अब हमारा क्वेश्चन क्या, हाउ लॉन्ग इज इट नाउ, तो देयरफॉर नाउ इट्स लेंथ इज इक्वल टू, देयरफॉर नाउ इट्स लेंथ, मतलब इतना एक्सटेंड करने के बाद अब उसका लेंथ क्या होगा, दोनों का सम, यानी कि हम दोनों नंबर लेंथ को जोड़ देंगे, मतलब 14.132। और कैसे जोड़ेंगे, तो नॉर्मली जैसे हम लोग जोड़ते हैं, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 0.5 + 4 9, 2 + 1 3 एंड 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, बड़ा सिंपल सा है।
कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि हम लोग कैसे इसका स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले उसको अच्छे से पढ़ना और समझना जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं। ए कैनल 296.638 किलोमीटर, मतलब ये कैनल मतलब क्या होता है, तो नहर होता है। आपने देखा हो गांव में नहर बनाया जाता है खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, तो वो नहर की लंबाई है 296.638 किलोमीटर। वाज टू बी बिल्ट, अच्छा सॉरी लंबाई नहीं है, इतना लंबाई का नहर बनाना है, मतलब एक प्रोजेक्ट है जिसमें 296.638 किलोमीटर का नहर बनाना है, बना नहीं है, बनाना है, ध्यान रखिएगा। आउट ऑफ दिस 155.974 किलोमीटर हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि आउट ऑफ दिस मतलब ये जो लंबाई था 296.638 किलोमीटर, उसमें से इतना किलोमीटर जो है मतलब 155.974 किलोमीटर ऑलरेडी मतलब कि बन चुका है, पहले ही बन चुका है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ द कैनल इज येट टू बी बिल्ट, मतलब कि कैनल का कितना लंबाई वाला भाग, मतलब जो बचा हुआ भाग है, कितना बिल्ड करना है और कितना लंबाई बिल्ड कर दिया जाए कैनल का कि वो इतना हो जाए, ये हमें बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, पहले समझते हैं फिर उसको हम लोग बनाएंगे कि इतना बनाना था जिसमें से इतना ऑलरेडी बन चुका है, मतलब ये कंप्लीट है। तो जो कंप्लीट है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, जो बचा हुआ है वही हो जाएगा हमारा आंसर। अब स्टेटमेंट क्या देंगे ये समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और स्टेटमेंट मैंने क्या बताया आप लोग को कि स्टेटमेंट में हम लोग वही लिखते हैं जो हम लोग क्वेश्चन से समझे होते हैं, ठीक है ना। या ये कहीं जो ज़रूरी वाला काम, जो चीज़ की हमको ज़रूरत है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो सारी बातों को लिखेंगे। तो अब उसको थोड़ा अपने शब्दों में लिख देंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द लेंथ ऑफ कैनल टू बी बिल्ट इज इक्वल टू 296.638 किलोमीटर, ठीक है ना। अब वही रीजन देंगे, सिंस 155.974 किलोमीटर हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट। अब क्या लिखना है, देखिए थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है कि कैसे हम लिखे कि बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। वन इतना हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट, अब इतना लिख देने से बात समझ में आ रहा है कि इतना किलोमीटर ऑलरेडी बन चुका है। अब क्या है, ऑब्वियसली कैनल की बात हो रही तो कैनल है, अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर हमारा आंसर क्वेश्चन क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ द कैनल इज येट टू बी बिल्ट। तो हम लोग यहाँ पे अब हम लोग ज़्यादा जब लगे ना कि क्या लिखें नहीं समझ में आए तो रिक्वायर्ड लिख देते हैं। द रिक्वायर्ड, हम लोग को लंबाई निकालना है ना, तो वो लंबाई जो हमको ज़रूरत है इसको हम लोग बोलते हैं द रिक्वायर्ड लेंथ। जब ज़्यादा ही लगे कि हाँ थोड़ा स्टेटमेंट लिखना डिफिकल्ट हो रहा है तो एटलीस्ट ये रिक्वायर्ड भी लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि मतलब कि हम लोग जो लंबाई की ज़रूरत है वही लंबाई निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि अभी हम लोग जब डिस्कस किए थे कि हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब किसको किससे करेंगे ये ध्यान रखना है। यहाँ तो कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं, जो बड़ा है उसमें छोटा को माइनस करेंगे, है ना। एक्चुअली में ये जो बन गया है वही सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करिए 8 - 4 4, 3 में से नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13, 13 - 7 6, और फिर 5 में से नहीं जाएगा तो फिर ये कैरी करेगा इसमें से, तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, मतलब 140.664 किलोमीटर, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना है बनाकर कि कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, तो चेक कर लेना है। तो सही है, आंसर हो गया हमारा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। माई स्कूल इज
12.531 किलोमीटर, मतलब जो मेरा स्कूल है, मैं ऑब्वियसली मेरे घर से मेरा जो स्कूल है वो 12.531 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? फ्रॉम माई हाउस। अच्छा, लिखा भी है फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से। अब क्वेश्चन आ जाता है अभी कि व्हाट डिस्टेंस विल आई ट्रेवल इफ आई गो एंड कम बैक। देखिए यहाँ पे समझना ये है, गो एंड कम बैक मतलब मैं जाता भी हूँ और आता भी हूँ। जा रहा हूँ तो मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा? 12.531। आऊंगा तो भी मैं उतना ही डिस्टेंस कवर करूंगा, यानी कि जब एक बार मैं जाता हूं और आता हूं तो इसका जो डबल डिस्टेंस कवर करता हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को 8 टाइम्स में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 8 टाइम्स में। तो पहले 1 टाइम्स का निकालेंगे फिर 8 टाइम्स का। चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखें? द डिस्टेंस ऑफ स्कूल। अब देखिए थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ स्कूल मतलब अब कहाँ से? ऑब्वियसली घर से ही होगा, है ना। क्वेश्चन में जो मेंशन है ये कितना क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है। नाउ द डिस्टेंस आई विल कवर द डिस्टेंस I will cover in one time। ठीक है ना, एक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? तो मैंने अभी बताया कि हम लोग एक बार जा रहे हैं और आ रहे हैं, यानी कि जो डिस्टेंस है स्कूल का उसका डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डबल हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 0 कैरी 1, 2 2 4, 1 5 एंड 2 1 2। अब पॉइंट यहाँ पे दे देंगे। कैसे दिए, क्यों दिए, इसका डिस्कशन हम लोग सेकंड पार्ट में किए, आप वहाँ पे जाकर देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बता दूँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसीलिए 3 डिजिट लेफ्ट में पॉइंट दे दिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 टाइम का डिस्टेंस, लेकिन हम लोग को कितना बताना है? 8 टाइम्स का। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे थस। अब फिर देखिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा द डिस्टेंस आई विल कवर इन 8 टाइम्स, है ना। तो उतना स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? थस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अब आप बताइए 1 टाइम में तो 25.062 किलोमीटर हो रहा है, तो 8 टाइम्स में कितना होगा? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना किसको? तो ये 1 टाइम वाला डिस्टेंस को, 1 टाइम वाला डिस्टेंस ये है, ये नहीं। बच्चे इसको भी मल्टीप्लाई कर देते कई बार, तो वो गलत हो जाएगा। इंटू 8 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 8 2 16 कैरी 1, 8 6 48 एंड 1 49 कैरी 4, तो 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 8 5 40, 0 कैरी 4, 8 2 16 एंड 4 20। अब पॉइंट कहाँ आएगा? तो यहाँ आएगा, और ये किलोमीटर है डिस्टेंस, इसीलिए किलोमीटर में ही आएगा आंसर। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये अलग है, ये 1 टाइम्स का है और ये 8 टाइम्स का है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हमने एक बार का निकाल लिया डिस्टेंस, और एक बार का निकल गया तो 8 टाइम्स का निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए जीप। अब यहाँ पे एक जीप है जो 19 ट्रिप्स, है ना। 19 ट्रिप्स का मतलब होता है एक बार जाना और आना। ये एक ट्रिप जो भी कहिए, जाना कहिए या जाना ना, दोनों मिला के कहिए, तो 19 ट्रिप्स वो करता है, तो वो 1812.98 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस डज द जीप कवर इन ईच ट्रिप। ईच ट्रिप का मतलब हर एक ट्रिप में, यानी 1 ट्रिप, हर एक 1 ट्रिप में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो ऑब्वियसली देखिए 19 ट्रिप्स में इतना किया है, तो 1 ट्रिप पे तो इससे कम ही करेगा ना। तो कम करेगा तो हम लोग यहाँ इस कंडीशन में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं या समझ नहीं पाते, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि 1 ट्रिप में तो उसका डिस्टेंस जो कवर है वो कम हो जाएगा 19 ट्रिप से, तो इस कंडीशन में डिवाइड करेंगे। अब सॉल्यूशन में
लिखते हैं हम लोग सिंस, पहले एक रीजन दे देते हैं, सिंस जीप कवर्स 1812.98 kilometer in 19 trips, therefore the distance covered in each trip इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, अभी मैंने बताया डिवाइड करेंगे, किस करेंगे, किलोमीटर डिवाइडेड बाय 19। अब ये हम लोग थोड़ा रफ में यहाँ पे कर लेंगे, रफ में नहीं मतलब अपने कॉपी में ही करना है, वहीं पे शो कर रहा है आपको कि आपने डिवाइड किया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे यहीं पे डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा फिर यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले डिवाइड करते हैं, तो 19 9 जाएगा है ना, 19 9 171 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 181 है तो 171 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, आएगा क्या ऊपर से 2 आएगा तो 102। अब 19 5 होता है 95, ठीक है, 19 5 95 होता है तो यहाँ 5 95, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 9 है तो यहाँ पे पॉइंट दे के ही 9 उतारेंगे। अब 19 का टेबल पढ़िए, 79 आना चाहिए उससे कम, तो आई थिंक 3 टाइम्स में 4 टाइम्स में 19 4 76, 19 4 होता है 76। तो अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, 3 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है 3, और अब उतरेगा क्या, क्या आएगा तो 8 आएगा, ठीक है। और ये 19 2 होता है 38, मतलब डिवीजन ओवर। अब कुछ बचा भी नहीं है, सब डिवीजन ओवर हो गया, मतलब क्या है हमारा 95.42, 95.42 किलोमीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। मतलब कि एक ट्रिप में जो जीप है वो 95.42 किलोमीटर कवर करेगा। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका ये मिलता जुलता क्वेश्चन है एकदम इसके जैसा, ये वाले क्वेश्चन के जैसा, ठीक है ना। माई स्कूल इज, इस वाले क्वेश्चन से एकदम मिलता जुलता है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग बनाएंगे कैसे। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे स्कूल और होम था, यहाँ पे 2 प्लेस है, एक नानक और एक सिपला, ठीक है। तो नानक और सिपला से के बीच का जो डिस्टेंस है ना, रोड के थ्रू, बाय रोड, रोड से होकर आप नानक और नानक से सिपला जाते हैं या सिपला से नानक आते हैं तो आपको इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, मतलब गाड़ी से या जैसे भी। अब कह रहा है कि 13 राउंड ट्रिप्स, देखिए राउंड ट्रिप का मतलब होता है एक बार गए और आए, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम नानक टू सिपला इज इक्वल टू 126.25 किलोमीटर, और फिर लिख देंगे थस डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 राउंड ट्रिप, 1 राउंड ट्रिप लिखना है, देखिए 1 राउंड ट्रिप ना, तो राउंड ट्रिप का मतलब होता है जाना और आना, तो गए और आए यानी कि डबल डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा ना फिर आपको 13 आउट से निकालना है, तो फिर लिख देंगे थस डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 13 राउंड ट्रिप्स इज इक्वल टू, जो आपका आंसर आएगा उसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली उसी जैसा है। ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है एस्टिमेटिंग लेंथ। देखिए एस्टिमेटिंग का मतलब होता है लगभग वैल्यू बताना, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू बताना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। जैसे सपोज कीजिए
लिखा है 1421.2 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 1421.2 किलोमीटर। तो ये जो 0.2 किलोमीटर है इसका कोई वैल्यू नहीं है इसके सामने, तो हम क्या करेंगे 0.2 को हटा देंगे और सीधे बोलेंगे क्या 1421 किलोमीटर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया एस्टिमेटिंग डिस्टेंस, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसीलिए इसको ऐसे हम लोग यहाँ पे ये साइन यूज करेंगे। कौन सा साइन यूज करेंगे, फिर से देख लीजिए, इस तरह से यूज करेंगे क्योंकि इसका मतलब होता है लगभग बराबर है। अब देखिए ये 1421 लगभग 1421.2 किलोमीटर के बराबर है ना, बराबर नहीं है, उसके लगभग बराबर। तो इसी को हम लोग कहते हैं एस्टिमेट करना। अच्छा मान लीजिए यही ऐसे होता है 2.9 किलोमीटर, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 किलोमीटर, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। देखिए 0.9 जो किलोमीटर है ये लगभग 1 किलोमीटर के बराबर है, लगभग। तो अब आप 2.9 किलोमीटर आप कह रहे हैं 2 किलोमीटर, तो बहुत कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, इसको राउंड ऑफ करके 3 किलोमीटर लिख देंगे, ठीक है ना, मतलब जो नियरेस्ट है उसके पास लिख देंगे। सिंपल यही करना। आप लोग राउंड ऑफ नंबर सीखे हैं, राउंड ऑफ करना, जिसमें मैंने आप लोग को बताया भी है कि जब हम लोग राउंड ऑफ करते हैं तो हम लोग उस डिजिट के राइट साइड वाला डिजिट देखते हैं, और अगर वो डिजिट 5 या उससे बड़ा हो तो हम लोग उसके पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ देते हैं, यही बताए थे हम। और अगर उससे कम हो तो नहीं जोड़ते। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 है, तो 2 कम है तो हमने 1 में कुछ भी नहीं जोड़ा, 1 का 1 ही रह गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 है, ज़्यादा है, तो हम क्या किए 2 में 1 जोड़ दिए, तो ये 3 किलोमीटर हो गया। तो इसी तरह हम लोग और भी इसमें बहुत सारे लेंथ है उसको जोड़ेंगे, मतलब एस्टिमेट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपके बुक से ही ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.5 से। जैसे सपोज कीजिए है देखिए, जब इस तरह का साइन हो तो समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना है, ठीक है ना। इस तरह का साइन देख के ही आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो जब भी लेंथ को एस्टिमेट करना हो तो हम लोग को वंस टेंस से जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये पॉइंट जो है उसके नेक्स्ट डिजिट को देखना है, सिर्फ पॉइंट के बाद वाला पहला जो डिजिट है उसको देखना है। तो अब देखिए यहाँ 8 है, 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये पॉइंट के जस्ट पहले जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे, मतलब 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और उसके पहले वाला जैसा है वैसे लिख देंगे, मतलब 6293 किलोमीटर हो गया अप्रॉक्स। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लीजिए, 3 है, 5 से कम है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे, जितना है उतना ही रहेगा, मतलब ये 0 का 0 ही रहेगा, और उसके पहले जो है वो तो रहेगा वैसे ही, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी देखिए पॉइंट के बाद 3 है, देखिए ये 4 1 से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है हमको, सिर्फ पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो डिजिट है उससे मतलब है। तो इसको देखिए आप 3 और इसके पहले है 8, इससे मतलब 3 है, 4 से 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, जो है वही लिख देंगे, मतलब 8 का 8 ही रहेगा, और उसके पहले जो डिजिट है उसको लिख देंगे। अब इस तरह से हम एस्टिमेट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, एस्टिमेटिंग लेंथ। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पॉइंट के बाद 6 है, 5 से बड़ा है, तो 2 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3, और इसके पहले जो डिजिट है वो वैसे ही लिख देना है, तो ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है। इसी तरह से अगर आपको लेंथ का एस्टिमेटेड सम या डिफरेंस निकालना, तो भी हम क्या करेंगे, जो गिवन लेंथ है उनको पहले एस्टिमेट कर लेंगे, फिर उनका सम या डिफरेंस निकालेंगे। इसका भी कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, समझ लीजिए। आपके बुक से ही कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये दो लेंथ दिए गए हैं, आपको उसका एस्टिमेटिंग सम निकालना है। ठीक है ना, सम नहीं निकालना है, एस्टिमेटेड सम। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का एस्टिमेट निकालेंगे। और हम लोग एस्टिमेट निकाल रहे हैं, इसलिए इक्वल्स टू का साइन नहीं, ये वाला साइन देंगे। ठीक है ना, इसको लगभग ऑलमोस्ट इक्वल टू का साइन कह सकते हैं, ये साइन देंगे। और अब देखिए सिंपली इसको हम लोग एस्टिमेट करेंगे पहले। तो देखिए पॉइंट के बाद 8 है, तो ये 2 में 1 ऐड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3, और उसके पहले वाले सभी जैसे हैं वैसे ही हो जाएंगे, प्लस। अब इसको भी यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, तो ये 3 का 3 ही रह जाएगा। अब इसको आप लोग यहाँ पे ऐसे ऐड कर लीजिएगा। ये जो आ गया, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। लेकिन ये जो होगा लगभग में होगा, एस्टिमेटेड सम होगा। अब अगर एस्टिमेटेड आपको डिफरेंस निकालना हो, तो उसका भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, इसका एस्टिमेटेड सम नहीं, डिफरेंस निकालना है, तो करेंगे वही हम लोग। ठीक है, पहले ये वाले लेंथ को एस्टिमेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 9692 मीटर। और इसको जब एस्टिमेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4239 मीटर। अब इसको हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सब करिएगा तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 12, 12 - 9 3, 8 - 3 5, 6 - 2 4, और 9 - 4 5 मीटर। तो जो आंसर आया वो लिख देना है, 5453 मीटर। तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आपका 545। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप एस्टिमेटेड सम और एस्टिमेटेड डिफरेंस निकाल सकते हैं गिवन लेंथ्स का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी हम लोग सीखे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं, और लेंथ का एस्टिमेटेड सम या एस्टिमेटेड लेंथ निकालना, और या फिर एस्टिमेटेड सम या डिफरेंस निकालना सीखे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया है आपके लेवल, आपके क्लास के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।